अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपना जो टॉपिक शुरू किया था वो था प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आज हम एक सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, साथ ही हम उसकी कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे डिपार्टमेंट 2 के अंदर, एंड देन देखेंगे कि डिपार्टमेंट 2 के अंदर जो है हमारा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ज़िडान एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे। आज हम इस पे क्वेश्चन नंबर 2 का अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू कैन सी इन योर एक्सेल शीट that production and cost of first production department A of Zidane Excellent Manufacturing Company for the month of March 2006 are as follows. Units started in process were rupees 5,000. Units completed and transferred to second departments were 4,500. Remaining units were in process, estimated to be 50% completed, 40% completed, and 60% completed as to materials, labor, and factory overheads respectively. मीनिंग दे पाए वो जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 50% कम्प्लीटेड है या उन पे 50% मटेरियल अप्लाई हो चुका है, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 40% कम्प्लीटेड है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 60% कम्प्लीटेड है। एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर्स एंड ओवरहेड वर रुपीज 50,000, 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये जो है इसमें हम इसका पहले नाम चेंज कर देते हैं, ये मैसेज ज़िडान है, मैसेज XYZ कंपनी नहीं है। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने एग्जाम के अंदर ऑब्जर्व करने हैं। आपने यहाँ पे प्रॉपर एक जो अपना क्लाइंट है उसका नाम देना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, ये डिपार्टमेंट एक ही है फॉर द मंथ ऑफ ये मार्च 2006 है। हम इसको रेलेवेंट जो है इसमें चेंजेस कर देंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने हैं 5,000। अब यूनिट्स जो है इन 5,000 में से यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट कितने वो हैं 4,500, एंड देन यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं 500। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम जो है क्या हो जाएगा 5,000। ये 5,000 जो हमने स्टार्टेड इन प्रोसेस किए और इनका ब्रेकअप क्या है कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट 45,000, ट्रांसफर आउट टू फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, एंड देन यूनिट्स इन प्रोसेस जो है 500 है, जिसमें मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% है, 40% लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटेड है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 60% कंप्लीटेड है। चूंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है इसलिए देयर इज नो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो मटेरियल्स की कॉस्ट अप्लाई हो रही है वो हम देख सकते हैं कि मटेरियल्स की कॉस्ट 50,000 है, उसके बाद 60,000 जो कॉस्ट है वो किसकी है, लेबर की है, एंड देन 40,000 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट है। अब हमने इसकी यूनिट कॉस्टिंग फाइंड करनी है। यूनिट कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट को हम बनाते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, हमारे पास 4,500 यूनिट्स ऐसे हैं जिन पे 100% मटेरियल अप्लाई हो चुका है। इसी तरह 4,500 यूनिट्स जो कंप्लीटेड है उन पे 100% लेबर अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह जो 4,500 हमारे टोटल यूनिट्स हैं उस पे 100% फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई हो चुकी है। सही है। अब हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, यूनिट्स इन प्रोसेस जो थे वो हमारे कितने थे 500 यूनिट्स। अब हमने देखना है कि अगर हम इनको इक्वेट करें कि ये इक्विवेलेंट कितने हैं कंप्लीटेड के, तो जो 500 का में से मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परसेंट कंप्लीटेड थे 50%। तो 50% मीनिंग दे पाए कि उनके ऊपर 50% मटेरियल अप्लाई हो चुका है, तो 500 का 50% हो जाएगा 250। देन उसमें जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या थी, स्टेज ऑफ ये क्वेश्चन आ गया, एक मिनट। हमारी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी क्वेश्चन के अंदर वो ये थी 50%, 40% एंड 60%। सही है। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% कंप्लीटेड थे और 40% थे लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 500 का जो 40% होगा वो होगा 200, और 60% कंप्लीटेड है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो 500 का जो 60% होगा वो कितना होगा 300 यूनिट्स होगा। तो इनको हम सम कर लेते हैं। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईपीयू हमारी बनी है 4750। सही है। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4700, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने हो गए 4800 हो गए।
तो अब हमारी जो यूनिट कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग अगर आप देखें तो हमारी जो 50,000 की कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 50,000, लेकिन इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं जो हमने ईपी में फाइंड किए हैं 4750। तो इसकी यूनिट कॉस्ट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1.052632। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हम हमारा पॉइंट्स डिजिट्स पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा तो उसको हम 5 अप टू 5 डिजिट हम उसको लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट जो यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड करनी है हमने लेबर की, तो वो कितनी है 60,000। तो अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे, ईपीयू में हमारे जो यूनिट्स आए थे वो थे 4700, ठीक है। तो इसकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 12.760। ये सॉरी ये मेरी हमारी कॉस्ट और सी मटेरियल में गलत हो गई है, ये 50,000 से हमने डिवाइड करना था हमने 50,000 डिवाइडेड बाय 4750। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई है इसमें 10.526। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट है दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय इसकी जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हमने नीचे कैलकुलेट किया वो कितनी है 4,800। तो ये हमारी इसमें कॉस्टिंग बन रही है, जो यूनिट कॉस्ट हमारी बन रही है 31.62561, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो यूनिट्स लॉस तो है कोई नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे ओवरलुक कर देते हैं इस चीज को। अब हमारी टोटल कॉस्ट भी काउंटेड फॉर कितनी आ गई है, इन सबको हमने जब सम अप किया तो बना 150,000, ठीक है। हमारी कॉस्ट चार्ज बाय जो होगी यूनिट कॉस्ट हमारी यही रहेगी 31.62561। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका फाइनल सेक्शन है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, अब हमने उसको करना है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट कितने हैं। हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट अगर आप क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर देखें तो वो 4,500 थे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कॉस्ट के साथ, और हमारी यूनिट कॉस्ट वो यूनिट्स जिन पे 100% मटेरियल, 100% लेबर और 100% फैक्ट्री ओवरहेड सप्लाई वो ये वाली है 31 पॉइंट ये वाली। तो अब हमारा जो आंसर इसमें आएगा वो ये होगा 1,42,315। ओके, सो जो यूनिट्स इन प्रोसेस है, चूंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर अगेन ये कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट ए नहीं आएगा। अब इसमें ये देखिए कि हमारे जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स का जो वर्क इन प्रोसेस का जो हमने मटेरियल की कॉस्टिंग हमने कैलकुलेट करनी, इसका फार्मूला आपको पास गिवन है, ये साथ में यूनिट्स इन प्रोसेस हमारे 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% या 0.5, और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट जो है हमारे पास ऊपर गिवन है, हम यहाँ से ले लेते हैं ये। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट आ गए हैं वो ये आ गए हैं 2631.57 है, ये इसकी मटेरियल कॉस्ट है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की जब हम बात करते हैं, अगेन यूनिट्स इन प्रोसेस जो 500 है, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40% या 0.4, और इसकी यूनिट कॉस्ट जो है, इसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 12.766। देन हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट को लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड अगेन यूनिट्स इन प्रोसेस 500 इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 60% और 0.6 इनटू इसकी जो यूनिट कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स की वो है 8.333। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी जो यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट बन रही है यूनिट्स इन प्रोसेस की जो हमारी कॉस्ट बनेगी वो बनी है 7684.77, जबकि जो हमारी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर है, अब इसमें ना सिर्फ ये वाली कॉस्ट आएगी जो हमारी इसकी कॉस्ट है यूनिट्स इन प्रोसेस की, प्लस ये वाली कॉस्ट आएगी। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर जो है वो आ गई है 150,000, और ये हमारी मैच कर रही है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर हेयर 1,50,000 एंड देन अगेन 150,000।
सो इससे हमारा प्रूव ये हुआ कि हमारा जो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये सही है। ओके, अब हम इसी की एक फर्दर एक्सटेंशन में आगे चलते हैं। फर्दर एक्सटेंशन ये करते हैं कि हम इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं डिपार्टमेंट 2 के अंदर। मैं इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, इसमें हम सिंपली ये देखेंगे इसी क्वेश्चन को हम फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 2 के अंदर लेके जाते हैं। तो याद रखिए कि अब हमने ये जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट किए हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट किए हैं, कितने हैं? 4500 है यूनिट्स, और लेकिन और एक की यूनिट कॉस्ट कितनी है? 31.626, ये याद रखिएगा। जबकि ये जो 150,000 है ये तमाम की तमाम ट्रांसफर नहीं हुई, ट्रांसफर जो हुई है वो यहाँ पे हुई है 142,315। सो ये हम इसी क्वेश्चन को एज ए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रन करते हैं। सो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए from previous department is 100 is 15. अगेन यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, या यहाँ पे जब डिपार्टमेंट 2 आ जाएगा तो अगेन यहाँ पे मैसेज XYZ नहीं है, मैसेज ज़ेडान ही है, इसी का सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी सॉरी, एंड देन वो मार्च का मंथ था तो ये कौन सा होगा? अप्रैल का होगा। अप्रैल 2006 आई गेस इट वाज। ओके, अगेन अब यहाँ पे जो सेकंड डिपार्टमेंट होगा ये यूनिट्स पुट नहीं होगा या यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस नहीं होगा, ये यूनिट्स रिसीव्ड इन डिपार्टमेंट होगा, यूनिट्स प्रोसेस ए। अब यूनिट्स रिसीव हमने कितने किए? वो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर थे वो 4500, सही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं, यहाँ पे शायद नहीं किया होगा, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 4000 को हम 4500 को हम कर देते हैं 4500, और अगेन इसमें यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं इसमें से हम 4000 को अज्यूम कर लेते हैं कि कंप्लीट हो गए, और 5000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, सही है। नहीं, अब आए क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर 4500 हमने जो है वो हमारे रिसीव हुए, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अब इसमें से जो डिपार्टमेंट 2 के अंदर कंप्लीट हो गए यूनिट्स वो है 4000, और जो इन प्रोसेस है वो कितने हैं? 500। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वो कितनी थी? 1,142,315, और जो इसकी यूनिट कॉस्ट थी 31.626। ये कहां से हमें मिली? ये देखिए, ये जो हमने ये हमारी कॉस्ट है 142,315, एंड देन ये हमारी यूनिट कॉस्ट थी, पर यूनिट कॉस्ट थी, ये हमने इसको यहाँ पे ले लिया। अब देन अगेन अब क्या हो रहा है यहाँ पे अगेन के मटेरियल्स जो हैं, मटेरियल्स कि हम से के यही कॉस्टिंग उठा लेते हैं कि मटेरियल्स अप्लाई हुए हैं मटेरियल्स मटेरियल्स से हमारे पास मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें, हाँ अगेन 50,000, 60,000 एंड 40,000। ओके,
हमारे पास जो थे यूनिट्स चार्ज जो थे मटेरियल से हमारे पास अगेन 50,000, देन 60,000 लेबर कॉस्ट, एंड देन हमारे पास थी कॉस्ट थी 40,000 थी फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो होगी 150,000 की जो कॉस्ट है, ये हमारी होगी डिपार्टमेंट 2 की दिस टाइम। सही है, हमने इसकी यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। अब इसमें यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यूनिट कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन उसमें जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। तो आप ये देखेंगे इस दफा हमारी यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट है 4,000 मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, 4,000 लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से, और 4,000 मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, और अगेन 500 जो यूनिट्स है वो 50% है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 60% उसके बाद 50% इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 50%, और देन 40% 200 इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और 60% थे वर्क इन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 500 का 60% बनता है 300 यूनिट्स। अगेन यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, 500 यूनिट्स। सो अभी हम ये देखेंगे कि यूनिट कॉस्टिंग हमने फाइंड करनी है। तो यूनिट कॉस्टिंग हमने फाइंड करनी है, तो हमारी जो मटेरियल्स की कॉस्ट है डिपार्टमेंट बी के अंदर वो है 50,000, ये वो 50,000 है जो कि 100% कंप्लीट है। तो डिवाइडेड बाय इसके जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास आए हैं वो हैं 4250। सही है, इसकी यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास 11.765। अब हमारे पास लेबर की जो यूनिट कॉस्ट है दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 4200 जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आए यूनिट्स, एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो है 40,000 डिवाइडेड बाय 4,300, ये हमने उसमें फाइंड किया। अब डिपार्टमेंट बी के अंदर इसकी यूनिट कॉस्ट आ गई है 35.35275। सही है, और इसकी यूनिट कॉस्ट उसके बाद हमारे पास कॉस्ट, अब हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये देखिए कि टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, तो इसमें हम जो अब जो कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी प्लस कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये बनेगा 292315। इसी तरह जो यूनिट कॉस्ट है कंप्लीटेड यूनिट्स की वो होगी हमारे पास कॉस्ट यूनिट कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी प्लस यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। सो ये हमारी बन गई यूनिट कॉस्ट 66.979। अगेन अब हम क्या करेंगे कि इन चीजों को अकाउंट फॉर करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट कितने हैं, वो है हमारे पास 4,000 यूनिट्स। डिपार्टमेंट बी के अंदर हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर कितने हैं, 4,000, और ये 4,000 यूनिट्स हुए हैं जिसके ऊपर अब तक यूनिट कॉस्ट जो चार्ज हो चुकी है वो है 66.979। ओके, अब जो हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, रिमेंबर जब हम करेंगे कॉस्ट काउंटेंट फॉर्म में यूनिट्स इन प्रोसेस जो है वो हमारे पास कितने हैं, 500। अब ये वो 500 यूनिट्स हैं, अब ये वो 500 यूनिट्स हैं जिसपे यूनिट कॉस्ट जो अब तक अप्लाई हो चुकी थी डिपार्टमेंट ए के अंदर, तो वो कितनी थी 31 पॉइंट हमने यहाँ पे ये आ रही है। ये वो 500 यूनिट्स हैं जब जो कि डिपार्टमेंट ए में तो कंप्लीटेड थे लेकिन डिपार्टमेंट बी के अंदर भी कंप्लीटेड नहीं है। सो डिपार्टमेंट 1 के अंदर जो कॉस्ट लगी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट ए कहाँ पे, वर्क इन प्रोसेस के सेक्शन के अंदर। इसी तरह अभी जो 500 यूनिट्स हैं इसके अंदर जब डिपार्टमेंट बी के अंदर कॉस्ट चार्ज होगी, डिपार्टमेंट बी के अंदर कॉस्ट चार्ज होगी, तो वो क्या, वो फार्मूला क्या होगा, वो वही होगा। हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस है 500, ठीक है, इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन था 50% और 0.5, और इसकी यूनिट कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इज चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी, और वो ये है। सही है, इसी तरह अब आप करेंगे लेबर का। अगेन लेबर यूनिट्स इन प्रोसेस है 500 यूनिट्स इनटू इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी 40% और 0.4 इनटू यूनिट कॉस्ट दैट इज चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स की हम यूनिट्स इन प्रोसेस कॉस्ट लेंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस से 500 इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% और 0.6
इनटू इसकी यूनिट कॉस्ट दैट इज चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी, यूनिट कॉस्ट दैट इज चार्ज बाय डिपार्टमेंट बी। तो अगर हम इसको देखें तो मैं इसके अंदर इसको हम सम करते हैं, इसकी जो कॉस्टिंग है यूनिट्स इन प्रोसेस की, तो इस ये बनती है 224,402। सो और इसके बाद हमारी जो कॉस्ट चार्ज है, अब देखिए कि यूनिट्स इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है दैट इज एक्यूमुलेटेड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। एक्यूमुलेटेड बाय, क्योंकि इसके अंदर यूनिट्स कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए भी आ रही है, दिस प्लस 267 ये जो कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट थी। तो हमारा जो उसमें आंसर आ रहा है 292,317 और ऊपर जो हमारा आ रहा था 292,315। हमारे इसमें जो 2 रुपीज का जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ इसमें डिजिट्स की वजह से आया है, सही है। 292,315 और 292,317। सो अगर हमारा डिजिट अब 5, हमारा डिफरेंस जो है 5 तक हो, 10 तक हो, तो ये एक्सेप्टेबल होता है, सही है। और ये किस वजह से आया, ये हमने फिगर्स को चूंकि राउंड नहीं किया हुआ, इसलिए हमारे पास ये आंसर आया है 292,317 और ऊपर 292,315। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्टेबल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सिंपल क्वेश्चन विद इन द डिपार्टमेंट ए एंड देन व्हेन हम इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं डिपार्टमेंट बी के अंदर, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये आपको समझ आ गया होगा। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस सो प्लीज उसको नोट डाउन करें और मैं इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर इन चीज़ों को मैं एड्रेस करूंगा, सही है। और इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे लॉसेस के क्वेश्चन के ऊपर कि अगर डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास लॉसेस आते हैं तो उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, देन उसके सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर अगर लॉसेस आते हैं तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर नॉर्मल लॉसेस हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा और अगर एबनॉर्मल लॉसेस हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो मैं समझता हूँ कि आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन कहीं से भी अटेंड करें, अगर आपको कैसे प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर अपने क्वेरीज को मुझसे डिस्कस करें ऑनलाइन सेशन के अंदर। मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को अटेंड करने की, उनको सॉल्व करने की, आपको सेटिस्फाई करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।